जब हम ट्रीज की तरफ आते हैं, ठीक है, और वहां पे रिकर्सन की बात करते हैं, सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट। और ट्रीज में हमने रिकर्शन किस मकसद के लिए यूज की थी? फॉर ट्रावर्सल। आप सर्चिंग के लिए भी कर सकते हैं, बट दैट सर्च वुड बी सेम एज दिस वन, इसी किस्म का एल्गोरिथम होगा, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस होगा नहीं, ठीक है। डिलीट के लिए हाँ, अगर हम ट्रीज में ट्रावर्सल को देखें, वो एक मेन इशू है जो हमने रिकर्सिव एल्गोरिथम के थ्रू किया। वो क्या था कि हम पूरी ट्री को, लेट्स से हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, ठीक है, और हम इसे लेट्स से ये एक, so if this is 50, let's say this is 25, this is 75, this is maybe 60, this is 80, ठीक है, and this is let's say 65। यहाँ पे क्या होगा, let's say 15, यहाँ पे 30 हो गया, और let's say 40 कर देते हैं, 40, and here we have 35। बाइनरी सर्च ट्री के रूल सारे सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, क्योंकि रूट नोड से की से जितने भी कम की वाले नोड्स हैं वो सारे इस तरफ आ गए हैं, और जितने बड़ी वैल्यूज हैं फिर हर एक नोड पे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 75 से कम वैल्यूज, 75 से बड़ी वैल्यूज, 60 से बड़ी वैल्यूज, 40 से कम वैल्यूज, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री के रूल सारे इस ट्री में सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब अगर इसको हमने ट्रावर्स करना है, और ट्रावर्स इस तरह से करना है कि लेट्स से मैं आपको पहले इसकी सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से वी हैव ओनली दिस पार्ट ऑफ द ट्री। तो इसको ट्रावर्स करने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि मैं सबसे पहले छोटी वैल्यू को प्रिंट करूं, ठीक है, फिर उसके बाद जो मिडिल वैल्यू है उसको प्रिंट करूं, और फिर सब जो बड़ी वैल्यू है उसको प्रिंट करूं। ये एक तरीका हो जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। सो दिस वुड बी इन ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। फिर प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा? हाँ, प्री ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा? पहली वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए? हाँ, रूट। सो 50, 25, 75, पहले ये वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, फिर ये, और फिर ये वाली। सो दिस वुड बी प्री ऑर्डर ट्रावर्सल, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल क्या होगा? 25, 75 एंड 50, ये वाला लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। सो दैट वुड बी पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। अब मसला ये है कि अगर हम आइटरेटिव तरीके से इसको हैंडल करने की कोशिश करें तो क्या होगा? यहां पे हम रूट से तो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। रूट को इटसेल्फ हम चेंज कर नहीं सकते, तो उसके लिए कोई टेम्परेरी वेरिएबल बनाना पड़ेगा। सो करंट नोड जो है वो बन जाएगा, करंट की वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे, दैट वुड बी 50, ठीक है। फिर इसको आगे लेके जाएंगे ना। सो अगर ये प्री ऑर्डर है तो पहले 50 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 25 प्रिंट होना चाहिए। सो करंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड, तो हम इसको 25 प्रिंट कर देंगे। लेकिन अब जब हम इस पोजीशन पे हैं
ठीक है, और ये पोजीशन इधर भी हो सकती है ना, ठीक है, ये पोजीशन इधर भी हो सकती है। सो हाउ आर वी गोइंग टू बैक ट्रैक, वापस कैसे जाएंगे? ट्री में वापस जाने का कोई तरीका है नहीं। एक दफा आप एक पोजीशन पे पहुंच गए ना, तो या तो आपको प्रीवियस के साथ कोई कुछ एल्गोरिथम में हमने किया था ना, क्योंकि हमें सिर्फ एक स्टेप बैक ट्रैकिंग करनी थी, तो उसमें हम यहाँ पे अगर करंट यहाँ पे था तो हमने एक टेम्पररी वेरिएबल और बनाया था पेरेंट के नाम से, जो हमें वो एक स्टेप बैक ट्रैकिंग के लिए हेल्प करता था। लेकिन अब जो आपने पूरी ट्री को ट्रैवर्स करना है तो इट कैन बी सो मेनी लेवल्स एंड यू डोंट नो हाउ मेनी लेवल्स आर देयर, तो आप कितने वेरिएबल्स बनाएंगे? दैट विल नॉट बी feasible. So what are we going to do? एक तरीका यह है कि मैं मैन्युअली फिर हर स्टेप के साथ पिछले का डेटा स्टेक पे स्टोर करता जाऊं, ठीक है, और हर बार जब मुझे एक स्टेप बैक ट्रैकिंग करनी हो तो मैं स्टेक से एक वैल्यू पॉप करूं और फिर देखूं कि अच्छा वो कौन से नोड को पॉइंट कर रहा है और फिर उसके हिसाब से मैं फर्दर ऑपरेशन करूं। सो दैट वुड बिकम अ बिट कॉम्प्लेक्स। अगर आप लोगों ने ट्रावर्सल के आइटरेटिव तरीके देखे हों, आइटरेटिव लॉजिक देखी हो, तो वो इसी तरह से काम करेगी, इसके बगैर काम नहीं होगा। लेकिन आइटरेटिव के साथ फिर हमारे पास इसका एक आसान हल क्या है, वो है रिकर्सिव सॉल्यूशन। क्योंकि हर बार जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा तो जो प्रीवियस स्टेट होगा वो स्टेक पे सेव हो जाएगा और उसी में प्रीवियस स्टेप का वो जो पॉइंटर होगा वो भी पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम मैन्युअली वो स्टेट्स मेंटेन करते रहें, वी लेट रिकर्जन डू दैट फॉर अस, और हर बार जब एक फंक्शन रिटर्न करेगा तो प्रीवियस स्टेट जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा और हम जो है पिछले स्टेप को एक्सेस कर सकेंगे इसमें, ठीक है। सो उसके लिए क्या करना होगा कि लेट्स से इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए हमने पहला रिकर्सिव एल्गोरिथम पढ़ा था ना, पहला रिकर्सिव एल्गोरिथम, तो ये भी रिकर्सिव ट्रावर्सल ही है, ठीक है, और इसको एज ए पैरामीटर क्या जाता है, हाँ, रूट ना, तो वो क्या है, वो नोड पॉइंटर है ना, नोड पॉइंटर है, लेट्स से n है, ठीक है, और ये कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहा ना, हाँ, क्या करेगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कोई कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे। रिटर्न उस सिनेरियो में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब छोटे प्रॉब्लम की सोल्यूशन को हम उससे बड़ी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। वो जो मैंने आपको पहली एग्जांपल दी थी ना कि आपके पास देयर इज अ बंडल ऑफ नोट्स एंड यू डिवाइड इट अमंग फ्रेंड्स के इसको काउंट करो, ठीक है। तो अब अगर वो आपको वापस वो बंडल ना दे काउंट के साथ तो फिर तो नुकसान हो जाएगा ना, ठीक है। फिर आपको एक्चुअल अमाउंट का पता तो नहीं चलेगा, आपका जो फाइनल सम होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। सो ही मस्ट और शी मस्ट रिटर्न his or her part of the bundle with the count, ठीक है, या सिर्फ काउंट, सिर्फ काउंट अगर भी वो रिटर्न कर देना आपको तो आप अपने काउंट के साथ उसे प्लस करके आपका एटलीस्ट आंसर ठीक आ जाएगा, ठीक है। एनीवेज, सो अब क्या करेंगे, कंडीशन क्या चेक होगी, जो एज ए पैरामीटर आ रहा है, इफ इट इज नल इट मींस दैट इज द एंड, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो फिर लेफ्ट साइड भी हो सकती है, वो राइट साइड भी हो सकती है। सो इफ n is equal to null, simple as that, return
जो भी वैल्यू यहाँ पे, जो भी पॉइंटर यहाँ पे पास होके आएगा, अगर वो नल है, मतलब इट इज नॉट पॉइंटिंग टू अ कंक्रीट ऑब्जेक्ट, देन जस्ट रिटर्न, डू नॉट एग्जीक्यूट एनी फर्दर इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर वो नल नहीं है तो फिर वो ये नोड भी हो सकता है, फिर वो ये नोड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। देन यू विल हैव टू सी कि अच्छा आगे उसके हम कौन से दो पाथ्स पे जा सकते हैं। और चूंकि हम ये इन ऑर्डर ट्रावर्सल है तो इसमें हमें फिर ऑर्डर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में होना क्या चाहिए कि जो सबसे छोटी वैल्यू है ना वो पहले प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो छोटी वैल्यू तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमने यहां से स्टार्ट लिया तो इसमें जो सबसे कम वैल्यू है वो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी, लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसी फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे कि क्योंकि लेफ्ट मोस्ट तक पहुंचते पहुंचते कितने स्टेप्स लगते हैं वी डोंट नो। ठीक है, इसमें कितने लगेंगे? अगर यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 के साथ जब ये कॉल होगा तो वो नल हो जाएगा, वहां से रिटर्न होगा। सो रिकर्सिव ट्रावर्सल विद, अब चूंकि ये नल नहीं है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड भी हो सकता है, राइट चाइल्ड भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी, दोज कुड बी नल एज वेल। तो हम क्या कॉल करेंगे? एन डॉट सॉरी नेक्स्ट में करो लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड। अब अगर हम सिर्फ इसको इसी तरह से छोड़ दें, ठीक है, अगर हम इसको इसी तरह से छोड़ दें तो कुछ होगा? कुछ प्रिंट नहीं हो रहा ना, अदरवाइज बहुत कुछ हो रहा है। क्यों? रूट ये है, अगर हम रिकर्सिव ट्रावर्सल को कॉल करें विद रूट तो ये देखेगा नल नहीं है। ठीक है, तो वो इसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ कॉल हो जाएगा। ठीक है, सो अगला n हमारे पास ये आ जाएगा, वो देखेगा नल नहीं है, ये फिर से कॉल करेगा इसके लेफ्ट चाइल्ड के साथ। ठीक है, ये देखेगा 15 नल नहीं है, ठीक है, ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट है, सो फिर से कॉल करेगा। ठीक है, अब जब कॉल होगी सो लेफ्ट चाइल्ड विच इज नल, यहां पे बात आएगी। अब ये यहां से रिटर्न करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? ओके, लेकिन इसका हमें फायदा नहीं हो रहा क्योंकि हम तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना चाह रहे हैं। हमें पता है कि हम इस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, सो जब इसके बाद ये फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, मतलब हम यहां तक पहुंच चुके होंगे, तब हमें इसकी की प्रिंट करनी है। लेफ्ट मोस्ट तक हम पहुंच चुके होंगे ना, तो इसकी की हम प्रिंट कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सी आउट एन डॉट की हम कह देते हैं। ठीक है, इंट एन। सही। और उसके बाद क्या है? चूंकि एक नोड के साथ सिर्फ लेफ्ट साइड तो नहीं होती, उसकी राइट साइड भी होती है, तो हमने उसको भी ट्रावर्स करना है। ट्रावर्सल में हम पूरे स्ट्रक्चर को उसके हर एक एलिमेंट में जाके उसको एक्सेस करते हैं। ये प्रिंट हमारी मर्जी है। ट्रावर्सल एक्चुअली होता क्या है? यू जस्ट एक्सेस ईच एंड एवरी एलिमेंट और आइटम इन अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये प्रिंटिंग हम अपनी उसके लिए करते हैं। सो राइट साइड ट्रावर्स करने के लिए हम कहते हैं रिकर्सिव ट्रावर्सल एन डॉट राइट चाइल्ड। अब ये देखने में तो बहुत शॉर्ट और बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा
कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और ये सिर्फ इन ऑर्डर के लिए है। अगर आप प्री ऑर्डर करना चाहते हैं आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स फ्लिप करनी होगी। फ्लिप करने का मतलब क्या होगा कि सी आउट पहले आ जाएगा, रिकर्सिव ट्रावर्सल बाद में आ जाएगा। पोस्ट ऑर्डर के लिए क्या करना होगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा, सी आउट नीचे आ जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से आप पूरे ट्रावर्सल स्कीम को चेंज कर रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आपको इस एल्गोरिथम की समझ होगी कि ये एक्चुअली रन टाइम पे अनफोल्ड कैसे होता है। क्योंकि ये देखो, एक फंक्शन 2 दफा अपने आप को कॉल कर रहा है। जब ये एग्जीक्यूट होगा हर एक फंक्शन अपने आप को 2 बार कॉल कर रहा होगा। सो एट रन टाइम इट बिकम्स वेरी ह्यूज। खास तौर पे अगर आपके पास ट्री जो है वो उसमें वैल्यूज ज्यादा हो, उसमें आइटम्स ज्यादा हो, सो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ मेमोरी ओवरलोड। ठीक है, क्योंकि फंक्शन कॉल जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं ना। ठीक है, सो इस वजह से इट वुड बी अ मेमोरी इंटेंसिव जॉब। बहरहाल इट मेक्स द एल्गोरिथम लुक सिंपल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑल्दो ये हम पहले क्लास में एक दफा अनफोल्ड करके देख भी चुके हैं। लेट्स डू इट वंस मोर। क्या होगा अगर हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास इतने सारे नोड्स नहीं है, क्योंकि अगर इतने सारे नोड्स के लिए करेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we'll just keep it simple। ठीक है, अब जब इस ट्री को हमने बातें नहीं, अब अगर इस ट्री को हमने इस एल्गोरिथम के थ्रू ट्रावर्स करना है तो होगा क्या कि हम मेन फंक्शन से जब कॉल करेंगे या तो वो होगा बाइनरी सर्च ट्री का फंक्शन होगा ना ये। ठीक है, सो रिकर्सिव ट्रावर्सल, और इसमें क्या जाएगा, रूट नोड एज ए पैरामीटर जाएगा। ठीक है, ये वाला पहला, तो इसकी कॉपी बनेगी n। ठीक है, n वुड बी पॉइंटिंग हियर। n इज नॉट नल बिकॉज दिस इज ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट। तो वो क्या कर रहा है, रिकर्सिव ट्रावर्सल n डॉट लेफ्ट चाइल्ड। ठीक है, सो कहां पे लिखें इसको, लेट्स से रिकर्सिव ट्रावर्सल 50 के साथ हमने कॉल किया। ठीक है, नॉट नल है तो वो दोबारा से अपने राइट लेफ्ट चाइल्ड के साथ कॉल कर रहा है। ठीक है, पहले सो रिकर्सिव ट्रावर्सल 25, अभी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही। रिकर्सिव ट्रावर्सल में 25 इसके साथ जब कॉल होगा वो चेक होगा ये नल तो नहीं है तो ये फिर से अपने लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल करेगा। तो 25 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 15 है। सो ये कॉल करेगा रिकर्सिव ट्रावर्सल 15। ठीक है, 15 के साथ जब कॉल होगी तो वो चेक करेगा कि इज दिस ऑब्जेक्ट ए नल ऑब्जेक्ट, नो दिस इज नॉट ए नल ऑब्जेक्ट। तो वो क्या करेगा, वो अपने लेफ्ट 15 के लेफ्ट चाइल्ड के साथ इस फंक्शन को फिर से कॉल किया जाएगा। ठीक है, सो क्या होगा, आरटी नल। ठीक है, अब जब ये नल के साथ कॉल हुआ तो क्या होगा, ट्रू, इट विल जस्ट रिटर्न। ठीक है, व्हेन इट रिटर्न्स तो कंट्रोल यहां पे आएगा, राइट। 15 का जो कॉल था उसकी अगली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। वो क्या थी, सी आउट एन डॉट की। तो आपके पास आउट में 15 जो है हमने क्या लिखा था, सी आउट में जस्ट की वैल्यू प्रिंट हो रही है तो हमने 15 प्रिंट कर लिया। आपको कंसोल आउटपुट पे ये नजर आएगा 15 प्रिंट हो गया। अगली स्टेटमेंट क्या है, रिकर्सिव कॉल टू द राइट चाइल्ड। ठीक है, सो यहां से
इसके बाद ये दोबारा कॉल कर रहा है RT, यहाँ पे सी आउट तो हो गया ना, RT अगेन नल, क्योंकि 15 का राइट चाइल्ड कॉल हो रहा है, सो दिस इज नल, इट विल रिटर्न। जब ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन कॉल हुआ था ना, इसके आगे तो कुछ नहीं है ना, जब वो रिटर्न कर लेगा तो कंट्रोल इससे वापस इसके पास आएगा, और आगे कुछ स्टेटमेंट है नहीं, ठीक है, सो यहां से भी ये रिटर्न कर जाएगा 25 वाली कॉल पे। अब इमेजिन करें ये जब कॉल होता है तो ये स्टेट पे स्टोर हुई होती है, वहां से उठा के इसको वापस रिस्टोर कर दिया जाता है। अब जब ये रिस्टोर होगा तो इसकी एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, इसकी अगली स्टेटमेंट क्या होगी, सी आउट होगी ना, ठीक है। सो हमारे पास आउटपुट में 25 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस वक्त सी आउट एन डॉट की, तो एन तो उस वक्त 25 है ना, जो की है उसकी, इस ऑब्जेक्ट का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, अगली स्टेटमेंट क्या है, 25 का राइट चाइल्ड, तो RT 25 डॉट राइट चाइल्ड विच इज बेसिकली अ नल, नल होगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न करेगा, आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है तो 50 के पास वापस कंट्रोल चला गया। अब 50 के पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है, अगली स्टेटमेंट क्या है, सी आउट, तो 50 प्रिंट हो गया, ठीक है, 50 प्रिंट हुआ, आगे स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। सो इसके साथ सी आउट हुआ पहले 50, और फिर अगली स्टेटमेंट क्या है इसकी, रिकर्सिव ट्रावर्सल 50 डॉट राइट चाइल्ड विच इज बेसिकली अ नल, सॉरी 75, ठीक है, तो ये 75 के साथ ये कॉल हुआ। अब 75, ठीक है, वो नल नहीं है, तो उसका लेफ्ट और राइट भी तो है, तो वो पहले अपने लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करेगा, ठीक है, तो RT उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है 60, ठीक है, वो भी नल नहीं है, तो दोबारा से कॉल जाएगी और 60 के लेफ्ट के लिए कॉल जाएगी, ठीक है, एज पर दिस स्टेटमेंट, ठीक है। सो क्या होगा, RT नल, 60 के लेफ्ट साइड पे और कोई कुछ नहीं है तो नल, इट विल रिटर्न, ठीक है, तो जब ये रिटर्न करेगा तो सी आउट की बारी आ जाएगी 60 के लिए, 60 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, और फिर से ये कॉल करेगा 60 के राइट चाइल्ड को, तो 60 का राइट चाइल्ड क्या है 65, सो RT 65, ठीक है, और फिर 65 के लिए जब कॉल जाएगी तो वो अपने लेफ्ट को कॉल करेगा, वो नल होगा, वो रिटर्न होगा, 65 शुड बी प्रिंटेड देन, क्योंकि सी आउट की बारी आ जाएगी, और फिर वो अपने राइट को कॉल करेगा, तो राइट इज आल्सो नल, तो वो भी रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। जब ये रिटर्न करेगा फिर इसके पास रिटर्न, आगे कोई स्टेटमेंट्स होंगी नहीं, इसको रिटर्न करेगा, यहां से भी आगे कोई स्टेटमेंट नहीं होगी तो इसके पास रिटर्न होके आएगा, नहीं यहां से पहले राइट टेस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ इसके लेफ्ट को कॉल किया था ना, ठीक है, इसके बाद 75 प्रिंट हो जाएगा, और फिर इसके राइट साइड के लिए कॉल जाएगी, यहाँ पे नल होगा तो वो भी रिटर्न कर जाएगा, ये भी रिटर्न कर जाएगा, एंड फाइनली दिस विल रिटर्न टू
द मेन फंक्शन जहां से हमने इसको कॉल किया था, ठीक है। तब तक हमारे पास ट्री का जितना भी कंटेंट है वो सारा ट्रावर्स हो चुका होगा, सारे आइटम्स ट्रावर्स हो चुके होंगे। दिस इज इन ऑर्डर, ठीक है। अब तरीका सारा यही होगा, आपने सिर्फ स्टेटमेंट्स को शफल करके उसको एक दफा इस तरह से देखना है, ठीक है। उसमें डिफरेंस कोई नहीं होगा। जो प्री ऑर्डर है उसमें सी आउट चूंकि पहला स्टेटमेंट होगी ना यहाँ पे, तो जिस नोड के लिए फंक्शन कॉल होगा पहले उसको प्रिंट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके लेफ्ट को कॉल किया जाएगा और फिर उसके राइट चाइल्ड को कॉल किया जाएगा, और ये सारा जी सर जब कंट्रोल 15 से बैक 25 पे जाएगा, हाँ। दोबारा लेफ्ट चाइल्ड के लिए कॉल नहीं होगा। नहीं तो कैसे हुआ? देखो वो लेफ्ट से रिटर्न होके उसके पास गया होगा ना, तो जब लेफ्ट से रिटर्न होके गया होगा तो फिर तो सी आउट की बारी आएगी, 25 प्रिंट होगा, फिर राइट की बारी आएगी, राइट साइड के साथ कॉल होगा, ठीक है। और जब ये राइट साइड से रिटर्न होके जाएगा ना तो कंट्रोल तो इधर होगा ना, आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो पिछली फंक्शन कॉल को कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। ये समझने वाली चीजें हैं, इसको जब तक आप लोग इस तरह से खुद करके नहीं, अब देखो इस सिंपल ट्री को अगर हम इस तरह से देखें तो हमें पता चल जाएगा कि इसका इन ऑर्डर क्या होगा प्रिंटिंग का। सिंपल असेंडिंग ऑर्डर है ना, जितनी भी वैल्यूज हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, तो ये हमें पता है। अब अगर मैं एक्चुअली एल्गोरिथम पे खुद इसको एक एक कॉल को ट्रेस करके देखूं ना, तब जाके मुझे एल्गोरिथम की समझ आएगी। इस तरह से शायद ना आए कि मैं सिर्फ और सिर्फ देख के कर सकूं। आप लोग इसको कोड करें, ठीक है, आउटपुट को पहले चेक करें कि वाकई इस तरह आता है, और फिर खुद उसको मैन्युअली इस तरह से ट्रैक करके देखें, ठीक है। इसमें चेंजेस करें, प्री ऑर्डर के लिए, पोस्ट ऑर्डर के लिए, उसको भी मैन्युअली इस तरह एक एक फंक्शन कॉल को ट्रेस करके देख लें, तब आपके जहन में ये चीजें क्लियर होंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जब भी आप कोई गलती करेंगे ना तो आपके पास ये ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर आप सोचेंगे अच्छा क्या गलती हुई, कोड के साथ उसको कंपेयर करें, ठीक है। सो दैट वे यू विल बी एबल टू। प्री के लिए से ऊपर जाएगा, क्या प्री के लिए ये ऊपर चला जाएगा, पोस्ट के लिए सी आउट, दोनों कॉल्स के नीचे आ जाएगा। मेरे ख्याल में अगर आपको इसकी समझ आ गई ना, तो आगे फिर चूंकि हम AVL ट्री पढ़ेंगे और AVL ट्री में फिर कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम हर स्टेज पे बैलेंस फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। जब भी ट्री एक साइड पे ज़्यादा ग्रो होगी ना, तो उन कैलकुलेशन से हमें पता चलेगा कि अच्छा इस साइड पे इम्बैलेंस आ गया है, तो फिर हम ट्री को एक तरफ रोटेट करके उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी अगर आपको मेरी बातों की समझ नहीं आ रही, डोंट वरी, ठीक है। वो रोटेशन किस तरह से होगी उसका भी एल्गोरिथम है, मतलब हम कोई उस पर जादू फूंक के उसे नहीं करेंगे, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। तो पहले उनको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उसमें चूंकि ट्री में जब भी नया नोड इंसर्ट होगा ना, तो वो तो किसी भी लेवल पे हो सकता है, ठीक है। सो वहां से फिर हमने बैक ट्रैकिंग करके वो सारी उसकी जो हाइट है ना वो कैलकुलेट करनी होगी हर लेवल पे। उसी से हमें पता चलेगा कि ट्री जो है वो उसमें इम्बैलेंस है या नहीं है। although AVLs are partially balanced, so 100% बैलेंस नहीं होगा उसमें भी, लेकिन बैक ट्रैकिंग के लिए जो एल्गोरिथम्स होंगे ना वो इस किस्म के रिकर्सिव एल्गोरिथम्स होंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की डिस्कशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इस पे प्रैक्टिस करें और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में हम AVL की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।